मनुष्य भी बड़ा अजीब है। खुद खुला घूमने के लिए लड़ता है और पक्षियों को उसे पिंजरे में कैद करना पसंद है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग। और ये जो कविता है ये लिखी है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखी गई है। आओ पढ़ते हैं हम इस पोएम को। तो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, बिकॉज आई सेट नो स्नेर। देखें फर्स्ट लाइन, बिकॉज आई सेट नो स्नेर। बिकॉज क्योंकि, आई यानी मैं यहाँ कवि खुद कह रहा है। और याद रखें दोस्तों, इस कविता में कवि इस प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में और स्पेशली फॉर द बर्ड्स ही शोज हिज लव, उसका एक अगाध प्रेम अपने पशु पक्षियों के लिए ये इस कविता में दर्शाना चाह रहा है। तो देखें, बिकॉज आई सेट नो स्नेर, बिकॉज क्योंकि, आई कवि खुद के लिए कहता है, मैंने सेट, सेट यानी बिछाना, कोई भी सेट करना, बिछाना। तो बिकॉज आई सेट क्योंकि मैंने कहीं नहीं बिछाया है, नो यानी नहीं, स्नेर यानी जाल। देखें, कवि पहली लाइन में कहना चाहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैंने कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाया है। नेक्स्ट लाइन, बट लेकिन, लीव, लीव यानी छोड़ना, मुक्त करना, छोड़ना। बट लीव देम, देम उन्हें, उन्हें यहाँ पर कवि पशु पक्षियों के लिए बात कर रहा है, पक्षियों के लिए स्पेशली बात कर रहा है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें मैंने स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से उन्हें उड़ने के लिए छोड़ रखा है। थर्ड लाइन, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल यानी सभी, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, कवि कहता है कि सभी पक्षी, ऑफ द एयर, एयर का अर्थ हवा होता है, लेकिन हम यहाँ पर स्काई यानी आसमान, आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, तो कवि ये कहता है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कि इस आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी, यानी कि इस संसार के वो सभी पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, बिलोंग टू मी। यहाँ पर कवि कहता है बिलोंग यानी संबंधित, यानी अपना रिश्ता उनसे बताता है, अपना अधिकार उन पे जताता है। और कहता है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है या मेरे हैं, या मेरा उन पर अधिकार है, वो सभी मेरे हैं। देखें, फर्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहता है कि मैंने कहीं कोई जाल नहीं बिछाया है, किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करा है, और वो सभी पक्षी जो हवा में उड़ते हैं उन्हें मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ रखा है, और वो सभी पक्षी मेरे हैं, मुझसे संबंधित हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट यानी कि ब्लू टिट से लेकर, ब्लू टिट यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है, उसकी साइज काफी छोटी होती है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो यानी एक झाड़ी, कंटीली झाड़ी, जिसपे कहते हैं कि छोटे छोटे बेर टाइप के फल भी लगते हैं, तो हम इसे झाड़ी, झाड़ी कह सकते हैं, जिसे कांटेदार छोटी झाड़ी है ये। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि उस कांटेदार झाड़ी पर रहने वाली एक ब्लू टिट, एक छोटी सी पक्षी से लेकर, टू द ईगल ऑन द हाइट्स, और ऊंचाई पर उड़ने वाले एक ईगल, गरुड़ तक, यानी कि एक छोटे से पक्षी से लेकर एक बहुत बड़े पक्षी गरुड़ तक, सभी पक्षियों के बारे में हम कह सकते हैं कि कवि यहाँ ये कल्पना कर रहा है, या अपने मन की बात कह रहा है कि एक छोटे से पक्षी से सबसे बड़े पक्षी, और इस दरमियान जितने पक्षी आते हैं उन सभी पक्षियों की कवि बात करता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि उस झाड़ी पर बैठने वाले ब्लू टिट से लेकर, टू द ईगल ऑन द हाइट्स, ऊंचाई पर उड़ने वाले उस बाज तक या गरुड़ तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड का अर्थ होता है कि केज यानी बंद करना, अनकेज यानी मुक्त, स्वतंत्र छोड़ना, यानी उन्हें कैद नहीं किया गया है। अनकेज्ड दे, दे यहाँ पर बर्ड्स के लिए कहा गया है, दे यहाँ पर कवि दे बर्ड्स के लिए कहता है कि उन पक्षियों का, यानी कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सभी पक्षियों की बात कर रहा है। अनकेज दे कम एंड गो, आते हैं और जाते हैं। तो कवि ये कहता है कि मैंने किसी भी पक्षी के लिए कोई जाल नहीं बिछाया, उसे पिंजरे में कैद नहीं करा, उन्हें स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ रखा है, और सभी मुझसे संबंधित हैं। और कवि इसमें दो पक्षियों के बारे में बात करता है, पहला ब्लू टिट सबसे छोटा पक्षी, और गरुड़, ईगल यानी कि सबसे बड़ा पक्षी, इस दरमियान सभी पक्षी आए हैं। तो इन सभी पक्षियों को वो अपने से संबंधित मानता है, और कहते हैं अनकेज दे कम एंड गो, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी पिंजरे में कैद हुए, दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, और मेरी खुशी के लिए। तो कवि ये कल्पना करता है कि जो जितने भी पक्षी हैं वो सभी आते हैं और जाते हैं, और वो किसके लिए आते हैं, वो कवि के लिए आते हैं, कवि की खुशी के लिए आते हैं। देखें, सेकेंड स्टेंजा और फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम बात करें, तो कवि ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति
किसी विशेष पक्षी को पिंजरे में कैद करता है तो ये कहता है कि सिर्फ ये पक्षी मेरा है, लेकिन हमारे कवि ने सभी पक्षियों को स्वतंत्र रूप से इस आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ रखा है। और केवल वो एक पक्षी नहीं बल्कि इस विश्व के, इस आकाश के सभी पक्षी, कवि उन्हें खुद का समझता है और कहता है कि वो आते हैं और जाते हैं और सिर्फ वो कवि की खुशी के लिए सब काम करते हैं। नेक्स्ट देखें, थर्ड देखें स्टेंजा में, एंड सो द सनवार्ड वे। नेक्स्ट लाइन में कवि कल्पनाओं की ऊंचाइयों को छूते हुए कहता है कि एंड सो द सनवार्ड वे। यहाँ पर सनवार्ड वे का अर्थ है सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, यानी कि सूर्य ऊंचाइयों की ओर, सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते की यहाँ कवि बात कर रहा है। एंड सो द सनवार्ड वे, कवि कहता है कि उस सूर्य की ओर ऊंचाइयों पर जाने वाले रास्ते पर आई सॉर ऑन ईगल्स विंग, मैं उस गरुड़ के, ईगल के पंखों पर बैठकर सवार होकर उन ऊंचाइयों को छूता हूँ और सूर्य की ओर जो रास्ता जाता है बड़ी ऊंचाइयों पर वहां तक चला जाता हूँ इस ईगल गरुड़ के पंखों पर बैठकर। एंड इन माई हार्ट, और कवि अंत में बिल्कुल शांत मन से कहता है कि एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, मेरे दिल में। ये कहता है कि एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग, एक छोटी सी चिड़िया अपनी मधुर आवाज में पूरे दिन मेरे हृदय में गीत गाती रहती है। और ये सब काम, ये सभी कार्य ये पक्षी कवि की खुशी के लिए करते हैं। हम इस कविता को अगर देखें, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा, जो 3 स्टेंजाओं में बटी है, कवि ये थीम लेकर चलता है और अपने मन की, अपने प्रेम को इस नेचर के लिए जो बात हमारे सामने रखता है, कहता है कि मैंने, यानी कवि ने, कवि है हमारा विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं कर रखा है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र मुक्त रूप से छोड़ रखा है इस एयर में, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए। और वो सभी के सभी मुझसे संबंधित है क्योंकि मैंने किसी को भी कैद नहीं किया है। इसमें 2 पक्षियों के बारे में बात करता है, एक ब्लू टिट जो स्वालो यानी झाड़ी पर रहती है, दूसरा ईगल्स जो हाइट्स, ऊंचाइयों पर उड़ता है। तो ब्लू टिट से लेकर ईगल तक यानी कि सभी पक्षी इसमें आ जाते हैं। वो सभी को स्वतंत्र रूप से हैं, वो आते हैं और जाते हैं और ये सब काम वो कवि की खुशी के लिए, डिलाइट यानी खुशी, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। थर्ड स्टेंजा अगर आप देखोगे, एंड सो द सनवार्ड वे, कवि कल्पनाओं में जाते जाते इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि अपनी मनोदशा यूं व्यक्त करता है कि मैं ईगल के पंखों पर सवार होकर उस सूर्य की ऊंचाइयों के आकाश को छू लेता हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग, चाहे वो चिड़िया मेरे पास हो या ना हो, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में वो चिड़िया पूरे दिन अपनी मधुर आवाज गाती रहती है। इस तरीके से विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन साहब शो करते हैं अपने मन के, अपने प्रेम को नेचर और स्पेशली फॉर द बर्ड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।